स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआरसी, एल्टीग्रेड, जेडीसी, केवीएस, एनबीएस, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या करें। पहला सवाल करें कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ए करे अनादि, बी करे आदोपांत, सी करे समकालीन और डी करे कि समीचीन। तो बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो सही हो जाएगा विकल्प बी, आदोपांत कहते हैं, विकल्प बी सही होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। तो आपको बताना कि जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए करे सर्वज्ञ, बी करे सर्वस्त्र, सी करे के सर्वत्र और डी करे कि ज्ञानी। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। 3 में कह रहे हैं कि आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा। आपको बताना कि आवेशित का विलोम क्या होगा। ए करे अनावेशित, बी कह रहा है अनावृष्टि, सी करे अनावृत और डी करे कि अनाश्रित। तो आवेशित शब्द का आपको विलोम बताना है तो इसका विलोम अनावेशित होता है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे सवाल में करें कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है और वो शब्द आपको मिल रहा है हिरन। इसका आपको सही समानार्थी शब्द बताना है। ए करे कुरंगम, बी करे तरंग, सी करे नंदन और डी करे कि अम्बुद। तो यदि हम हिरन का समानार्थी शब्द देखें तो ये हो जाएगा कुरंगम। विकल्प ए इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए करे तरफ, बी पहलू, सी क्रोध और डी करे बगल। तो पार्श्व का जो पर्यायवाची नहीं है वो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। ए करे कि परिमाणवाचक विशेषण, बी करे सार्वनामिक विशेषण, सी करे मूलावस्था और डी करे कि उत्तरावस्था। तो कोई शब्द में अगर हम विशेषण की बात करें तो यह एक तरह का सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 7वें पर। 7वें नंबर सवाल में करें कुछ विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो आपको एक शब्द मिलता है जो है अट्टालिका। इसका तद्भव रूप बताना है। ए करे अटारी, बी करे कमरा, सी हंसी और डी करे कि अतिरिक्त। तो आपको बताना है कि अट्टालिका का तद्भव रूप जो है वो क्या होता है। तो होता है अटारी। विकल्प पहला इसका सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में करें कि कामनाओं के विविध प्रहार छेड़ जगती के तार जगाते जीवन की झंकार स्फूर्ति करते संचार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित हैं। एक दिनकर, बी मैथिली गुप्त, सी सुमित्रानंद पंत और डी है कि नागार्जुन। तो आपको इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 में करें किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है। ए करे अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी हर्ष और डी करे कि प्लुत। तो अगर हम बात करें स्वरों में तो दीर्घ स्वर से अधिक समय बोलने में प्लुत स्वर को लगता है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में करें कि निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो आपको जो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं उससे बताना है। ए करे कि एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, बी करे कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, सी करे कि मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है और डी करे कि यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प बी जो है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में करें कि न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन है। आपको इसका उत्तर बताना है। ये अभिनव गुप्त, बी शंकुक, सी रामचंद्र शुक्ल और डी भट्टनायक। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले का नाम शंकुक है। तो विकल्प बी सही जो हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में करें कि मर्यादा किस युग की पत्रिका थी। ये आपको बताना है। ए करे भारतीय युग, बी छायावाद युग, सी द्विवेदी युग और डी करे कि छायावादोत्तर युग। तो मर्यादा किस युग की पत्रिका है, आपको पत्रिका थी आपको बताना है। तो ये द्विवेदी युग की पत्रिका थी। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा।
सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में करें कि मति शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। ए करें कि मति नाम, बी मतयः, सी मतिभ्याम और डी करें कि मतिभी। तो आपको मति शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप बताना है, तो तृतीय बहुवचन में रूप इसका मति भी हो जाएगा। विकल्प डी उत्तर इसका सही है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में करें कि उर्वशी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सियाराम शरण और डी आगे कह रहा है। तो आपको बताना है कि उर्वशी किसके द्वारा लिखित रचना है, तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित रचना है और इस पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में करें कि मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासित किए जाने पर घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, ये करें कि सखी संप्रदाय, बी निरंजनी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय और डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो यदि हम मोहम्मद शाह रंगीले की बात करें कि जो निष्कासित किए जाने के बाद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से जब वो वृंदावन जाते हैं तो वो जाकर के वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में करें कि घनानंद के समूचे कवित्व में प्रेम की निष्ठुरता और परस्पर स्नेह संबंध को अव्यक्त देने वाला बिंब कौन सा है, ये आपको बताना है। ए करके स्वाति नक्षत्र और पपी, बी करे बादल और चातक, सी करे मोर मोरनी और डी करके बिजली और बादल। तो यदि हम घनानंद के कवित्व में अगर हम अव्यक्त देने वाले बिंब की बात करें तो इसमें बादल और चातक का प्रयोग है। विकल्प बी उत्तर 16 का सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में करें कि कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहीं है सब तेरो हियो मेरे मन की बात। इस दोहे में प्रस्तुत किया गया चित्र जिस नायिका से संबंध है उसे क्या कहा जाता है, ये कहते हैं कल्हान तरिता, बी करे कि निशा भी सारिका, सी करा प्रोसित पतिका और डी करे कि विप्रलंबा विप्रलंबा। तो आपको बताना है कि इसमें किस तरह की नायिका का जिक्र जो है वो किया गया है, इस जो है वो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से। तो इसमें जो नायिका है वो प्रोसित पतिका नायिका है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि विनय शतक किसकी रचना है, आपको बताना है। ए कह रहे तोष, बी सेनापति, सी देव और डी भिखारीदास। तो विनय शतक किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो विनय शतक जो है वो तोष की रचना है, तोष निधि आप इनका पूरा नाम है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नैषधीय चरित्र के रचनाकार कौन है। नैषध चरित्र के, नैषधीय चरित्र नहीं, नैषध चरित्र के रचनाकार कौन है। ए मंडन मिश्र, बी सुखदेव मिश्र, सी देव और डी कह रहे हैं कि कुमान मिश्र। तो आपको ये बताना है कि नैषध चरित्र के रचनाकार कौन है। तो नैषध चरित्र के रचनाकार जो है वो गुमान मिश्र हैं। गुमान कभी भी कहीं कहीं लिखा है, गुमान मिश्र हैं। तो विकल्प डी उत्तर सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 नंबर सवाल में करें कि हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी राजेंद्र यादव, सी धीरेन्द्र वर्मा और डी विजेंद्र स्नातक। तो आपको ये बताना है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे। देखिए, तो हिंदी अनुशीलन जो शोध पत्रिका है इसके संपादक रामस्वरूप चतुर्वेदी भी रहे हैं, लेकिन इसके पहले संपादक जो है वो धीरेन्द्र वर्मा रहे। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 21 में करें कि जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हुई थी। एक रहा दिल्ली विश्वविद्यालय, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय और डी करें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए, जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई थी। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर है 21। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में करें कि साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म, क्या करें, कवि कर्म या कवि अनुभूति की ओर इंगित किसने किया है। ए विश्वनाथ, बी अभिनवगुप्त, सी भट्टलोलट और डी कह रहे धनंजय। तो आपको इस 22वें सवाल का उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, धनंजय ने। तो विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में करें कि नायक नायिका भेद निरूपण ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है। तो आप बताना किसकी रचना है। ए रूप गोस्वामी, बी मम्मट, सी भानु मिश्र और डी भामा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उज्ज्वल नीलमणि की जो है वो रूप गोस्वामी की रचना है। तो विकल्प ए सही है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सील के आधार पर नायक के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। ए करे 2, बी 4, सी 5 और डी करे 10। तो सील के आधार पर कितने प्रकार के नायक होते हैं आपको बताना है। तो देखिए, सील के आधार पर नायकों के कुल 4 भेद होते हैं और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वो 4 नायकों के नाम क्या है, वो 4 किस तरह के नायक होते हैं, वो 4 भेद कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में करें कि विशिष्टापद रचना हरीति, ये किसका कथन है। ए करे कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी भरत और डी वामन।
तो 25वें सवाल का सही उत्तर देना है, क्या होगा, तो इसका सही उत्तर 52 हो जाएगा, विकल्प डी सही है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।